आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज की हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे एक और अजीम शख्सियत के बारे में। तो आइए जानते हैं। JRD टाटा यानी जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा 29 जुलाई 1904 को पेरिस में एक पारसी खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद रतनजी दादा भाई टाटा पेरिस में एक्सपोर्ट्स का कारोबार करते थे। उनकी मां सूसन फ्रांसीसी थी, इसलिए उन्होंने अपना बचपन का बेशतर हिस्सा फ्रांस में गुजारा। उन्होंने अपनी स्कूल की तालीम मुंबई के कैथेड्रल स्कूल में हासिल की। इसके अलावा उन्होंने पेरिस और योकोहामा में भी तालीम हासिल की। स्कूल की तालीम के बाद उन्हें फ्रांस में लाजमी फ़ौजी खिदमात के लिए फ़ौज में भर्ती कर लिया गया। फ़ौज से सबकदोश होने के बाद उनके वालिद ने उन्हें आला तालीम के लिए कैम्ब्रिज भेजने का सोचा, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर उन्होंने महसूस किया कि जहांगीर को टाटा स्टील प्लांट के जनरल मैनेजर जॉन पीटरसन का असिस्टेंट बनाना बेहतर होगा, और इस तरह JRD टाटा को अपने वालिद के कारोबार से वाबस्ता हो गए। 1926 में अपने वालिद की वफ़ात के बाद 34 साल की उम्र में वो टाटा एंड सन्स में डायरेक्टर बन गए और 1932 में टाटा इंडस्ट्रीज़ ग्रुप के सरबराह सर नौरोजी साकतवाला की मौत के बाद उन्हें उसका मैनेजर भी बना दिया गया। उनकी क़ियादत में टाटा समूह ने रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, ट्यूब वोल्टास, टाटा सर्विसेज, टाटा एक्सपोर्ट, टाटा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड आदि अनेक कंपनियां शुरू की। इन सब के अलावा अगर इस ग्रुप ने होटल इंडस्ट्री और प्रिंटिंग के मैदान में कई रिकॉर्ड भी कायम किए हैं, तो इन सब में JRD टाटा की शराकत नुमाया थी। जहांगीर टाटा ने अपनी प्रिंटिंग कंपनी के चेयरमैन के ओहदे तक पहुंचने से पहले ही निचली सतह से काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कारोबार में कामयाबी के साथ साथ आला अखलाकी मयारत को भी बरकरार रखा। उनके दौर में टाटा ग्रुप की कंपनियों की तादाद 15 से बढ़कर 100 से ज़्यादा हो गई और उनके ग्रुप के असासे 62 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो गए। JRD टाटा ने साल 1945 में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव टेल्को की बुनियाद रखी, जिसका मकसद हिंदुस्तानी रेलवे के लिए इंजन बनाना था। आज भी उन्होंने हिंदुस्तानी रेलवे के लिए इंजन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी की शक्ल इख्तियार कर ली है। उनकी क़ियादत में टाटा ग्रुप ने दुनिया के कई ममालिक में कई शबों में अपनी कंपनियां कायम की। कंप्यूटर की अफादियत को देखकर वो इस ग्रुप को कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में भी ले आए और बेमिसाल कामयाबी हासिल की। JRD टाटा न सिर्फ एक कामयाब सनतकार थे, बल्कि एक बेहतरीन मैनेजर, एक पुरजोश स्पोर्ट्समैन, एक मकबूल मुकर्रर और एक शौकीन हवाबाज भी थे। उनके पायलट बनने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। जहाँ वो बचपन में पेरिस में रहते थे, वहाँ करीब ही लुइस बिलियरोट नामी एक पायलट रहता था। वो इंग्लिश चैनल को अव्वर करने वाला पहला पायलट था। जब उनकी उम्र तकरीबन 15 साल थी, बिलियरोट ने उसे जहाज़ में सवार होने का एक शानदार मौका फराहम किया। उसी दौरान जहाज़ में उड़ते हुए उन्होंने फैसला किया कि वो भी एक दिन पायलट बनेंगे। अपने ख्वाब को पूरा करते हुए उन्होंने 1929 में पायलट का कमर्शियल लाइसेंस हासिल किया और ऐसा करने वाले वो पहले हिंदुस्तानी बन गए। इस शो को कारोबारी शक्ल देते हुए उन्होंने टाटा एयरलाइंस की बुनियाद रखी। साल 1953 में कौमियाने के बाद उनका नाम एयर इंडिया रखा गया। जब वो 1991 में टाटा एंड सन्स में रिटायर हुए तो उनकी उम्र 87 साल थी। लास्ट एंगल दोबारा बोल रही हूँ। उनकी वफात के बाद पेरिस में तदफीन की गई। उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए टाटा ग्रुप अब भी मसलसल तरक्की की राह पर गामजन है। मुल्क की सनतकारी और इसकी तरक्की में उनके ताउन को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।